श्रोताओं, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सजीव फोन कार्यक्रम आपकी सेहत में। आज का विषय आंखों को स्वस्थ कैसे रखें, इस पर आधारित है। मेरा जन्म कोटा में ही हुआ 1987 में, और मेरे स्कूलिंग सेंट पॉल्स स्कूल माला रोड से हुई। और उसके बाद मैंने ऑल इंडिया पीएमटी 11th-12th एलन करियर इंस्टीट्यूट से किया, और उनकी मदद से मैं ऑल इंडिया पीएमटी में साइन हॉस्पिटल मुंबई में एमबीबीएस की शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद मैंने एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी पुणे से किया, और रेटिना फेलोशिप मैंने शंकर आई हॉस्पिटल कोयम्बटूर से करी। जी हाँ जी। तो रेटिना के आप विशेषज्ञ हैं। हाँ जी। अब डॉक्टर साहब, आंखों की संरचना के बारे में हम आपसे पहले पूछ लें, क्योंकि उसके बाद हमारे जो श्रोता हैं वो रेटिना के बारे में आपसे जान सकेंगे। बिल्कुल जी। तो आंखों की संरचना क्या है, उसमें रेटिना का क्या रोल होता है, इसके बारे में कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये रेटिना एक ऐसी आंखों की बहुत इम्पॉर्टेंट एक झिल्ली होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन होता है, जिसे हम कैमरे की फिल्म की तरह समझें। रेटिना एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे हमारी प्रकाश की, जो हम रोशनी देखते हैं, उसकी छवि बनती है, और वो वहाँ से ऑप्टिक नर्व, जो आंखों की जो नस है, उसको मस्तिष्क तक पहुँचाती है, जिससे हम देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो अगर रेटिना में कुछ प्रॉब्लम होती है, या रेटिना किसी कारण से बीमारी या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो हमें धुंधला दिखता है, काले धब्बे दिखते हैं। तो रेटिना में किस किस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जिन पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के अलावा भी ड्यूरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिनको बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, या स्मोकिंग या अल्कोहल की हिस्ट्री है, तो उनमें रेटिना और ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम का बहुत दिक्कत आती है। और उन मरीज़ों को कम से कम हर 6 महीने में एक बार रेटिना की जांच जरूर करानी चाहिए। धूल के कण आंखों में जब चले जाते हैं, ऐसे में खुजली निश्चित रूप से आंखों में चलती है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर उसे यकायक से मसल लिया तो वो स्क्रैचेस और इस तरह की। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे पास मरीज आते हैं, जैसे कोई धूल चली गई, कोई कंकड़ चला गया, तो उन्होंने आंखों को मसल लिया, तो आंखें के हीरे पे घाव हो जाते हैं। जी। तो उस केस में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं, आंखों को मसले नहीं। और कुछ कंकड़ चला गया, तो जैसे अभी दिवाली का समय था, कुछ समय पहले तो फटाकों के इंजरी के काफ़ी केस आए, जो बारूद गया तो कंकड़ गए। तो आँखों को, जहाँ पे आपको पानी मतलब साफ पानी से अपनी आँखों को अच्छे से धो ले पहले तो जी। और आँखों को मसले नहीं, और लुब्रिकेटिंग जो ड्रॉप्स है वो उनका ड्रॉप डालें, और जल्द से जल्द नियर बाय आई डॉक्टर से मिलें, जिससे कि एक्सटेंट ऑफ घाव पता चले कि कितना घाव एक्सटेंट है, उसमें फिर हम लोग क्या क्या ड्रॉप्स दे सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपने कुछ और बीमारियों का जिक्र किया जिसका प्रभाव आंखों पर पड़ता है, आंखों के रेटिना पर पड़ता है। हाँ जी। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे डायबिटीज के बारे में आपने बताया। बिल्कुल, डायबिटीज़ है, फिर ब्लड प्रेशर है, जिसे हम ब्लड प्रेशर बढ़ने से, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, यानी कि पीछे की नस में सूजन, ऑप्टिक नर्व में सूजन, पर्दे में सूजन, पर्दे की जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो वेन को बंद होना, जिसे हम वेन ऑक्लूजन बोलते हैं, उसके मरीज भी हम बहुत देख रहे हैं। और ये कोरोना काल के बाद ये वेन ऑक्लूजन के मरीजों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है, और बीपी की समस्या के कारण भी वेन ऑक्लूजन, वेन को बंद होने के कारण ब्लड लीक होता है रेटिना के इनर लेयरों में, तो उससे रेटिना में सूजन आती है। तो वो सूजन को ट्रीट करने के लिए हम आँखों में कई बार हमको इंजेक्शन्स भी लगाने पड़ते हैं, और ओसीटी के माध्यम से हम पता करते हैं कि सूजन कैसी है। एक ओसीटी एक सीटी स्कैन होता है रेटिना का, जो रेटिना की 10 परतों को डिलिनेट करता है, देखता है कि कैसी कैसी परतों में कहाँ कहाँ पे सूजन है।
पढ़ना ही है और ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है ना? स्वागत है योगेश जी। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका। हम लोग ये चीज़ें बहुत अधिकतर देख रहे हैं, बहुत पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, जो ये चीज़ पहले नहीं होती थी। हाँ जी। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि हम रेडियो पर सुन रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। जी। जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, अपने बच्चों को एनकरेज करिए कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा खेलें। मोबाइल या डिजिटल लैपटॉप या इन सब से थोड़ा बचें। और जब भी वो पढ़ाई करें तो एक 35 मतलब सेंटीमीटर एक रीडिंग डिस्टेंस होता है, वो ही करें। हमारी जब आदत होती है, जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तब हम थोड़ा बुक्स पास में लेके पढ़ते हैं, तो उस वो समय तो डॉक्टर साहब बुक्स के लिए की भी हाँ, माता पिता ये कहते थे भाई दूर से पढ़ो, दूर से रोशनी पढ़ो। प्रॉपर होनी चाहिए। रोशनी रखो। तो वो दूर से बिल्कुल पढ़ें और आँखों को बिल्कुल रब नहीं करें। अगर जैसे आप अपने बच्चों को बोले कि स्कूल में जो पानी की बॉटल लेके जाते हैं, तो अगर आँखों में कोई खुजली हो या मसलने की वजह थोड़ा-सा एक बूँद ठंडा पानी अपने पलकों पे लगा ले, तो जो खुजली की जो सेंसेशन है, वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये बड़ी महत्व की बात बताई महत्वपूर्ण बात आपने। बताएँ, हाँ। तो वो खुजली मसलना नहीं बिल्कुल आँखों को, उससे भी फ्रीक्वेंट नंबर चेंज होते हैं। और रीडिंग डिस्टेंस एक प्रॉपर रखें, पास से नहीं पढ़े। और टीवी, मोबाइल, लैपटॉप का जो यूज़ है वो थोड़ा कम से कम और आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दें। हमारे पास का जो रीडिंग का जो चश्मा होता है वो 40 के बाद स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है सर कि हमारे लेंस को पकड़ के जो धागे होते हैं अंदर, वो वीक होने लगते हैं 40 के आसपास। तो लेंस अपनी जो इलास्टिसिटी है वो शक्ति खो देता है, तो उसकी रीडिंग की पावर कम हो जाती है। तो 40 के पास उसके रीडिंग के लिए प्लस में नंबर लगता है। तो और वो 60 इयर्स तक +3 तक नंबर पहुंच सकता है वो। ओह, अच्छा द्वारिका जी, स्वागत है आपका। तो मुझे भी अनुमति है ना कि आपका स्वागत कर लें? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? फलुंदा से। जी, कीजिए अपना प्रश्न साहब। आप रेडियो सुन रहे हैं? अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, तो क्या खांसी से आंखों में तकलीफ है? अरे साहब द्वारिका जी, ये आपने प्रोग्राम नहीं सुना। ये आंखों के विषय पर है आज का प्रोग्राम, नहीं, जितना है मेरे ना? को लेकिन सुनिए, डॉक्टर साहब फिर भी आपको कुछ कह रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी, सर्दी का मौसम है, सवेरे-सवेरे खाँसी, कई बार एलर्जी की भी होती है, कई बार लंग में इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हो सकता है। इसकी विशेष जानकारी तो आपको चेस्ट फिजिशियन जो हैं वो अच्छे से दे पाएँगे। पर जितना मेरा नॉलेज में है कि सुबह-सुबह उठ के गुनगुने पानी का सेवन ज़रूर करिए, 1 या 2 ग्लास, तो उससे आपकी खाँसी को भी अच्छा रहेगा। और अगर गले में खराश है तो नमक के पानी से गार्गल, जो हमारे दादी माँ के नुस्खे होते हैं, क्या बात वो है डॉक्टर बिल्कुल साहब। करिए।